फाइनली आज अकाउंटेंसी का दी एंड हो चुका है। और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद, इतने ज़्यादा एफर्ट्स के बाद ये फाइनली एंड पे आ चुका है। एंड थैंक्स टू सुनील पांडा सर एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर टेकिंग अप क्लास एट 4 AM। इतना सही, मतलब जब मैंने सुना था सर ने लगभग पाँच छः अलार्म, लेकिन पाँच छः अलार्म तो सर ने लगा रखे थे। मुझे भी खुद पे भरोसा था कि मैं अलार्म पे तो नहीं उठूँगा, इसलिए मैं भी क्या बोलता हूँ, 10-12 लगते हैं शायद, उससे ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन जितने मैक्सिमम लग सकते थे उतने मैंने लगा दिए। वैसे तो मैं बहुत देर में सोकर बहुत देर में उठता था कल मैंने, लेकिन आज सर की क्लास थी 4 बजे, है ना। उस ये कौन सी वाली थी, इस क्लास के वजह से मैंने, हाँ ये वाली, इस क्लास के वजह से मैंने अपना रूटीन चेंज करा। यार ट्रस्ट मी, जो ये वाला रूटीन था मेरा, कौन सा, जो रात को जल्दी सो के और सुबह जल्दी उठ के, इस वाले रूटीन ने से मेरा बहुत ही सही हो गया। कल मैं सोया भी नहीं होऊंगा, लगभग 1-2 घंटा सोया होऊंगा मैक्सिमम। कल नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन ये वाली जो लाइफ थी, ये मेरे क्लास में कितने सारे दोस्तों ने देखी। मतलब आधे तो बस में देखे देखे जा रहे थे, और सबके सभी यही देख रहे थे। ये भी नहीं कि कोई और देख रहा होगा, एक ही आर्टिस्ट, इतनी घटिया क्वालिटी क्यों आ रही है। एंड बिलीव नहीं हो रहा कि ये वाली मैंने क्लास सुबह सुबह करी थी पूरी 3 घंटे की, जब तक एंड नहीं हुई थी। कब से, 4 बजे से 7 बजे तक। इतनी सारी तो मेरी नोटबुक्स ही थी, इतनी सारी। लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना सर ने पढ़ाया, जितना एफर्ट लगाए, उसके हिसाब से तो बहुत ही हलवा पेपर था। मतलब कि इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने ये स्टार्टिंग से पढ़ाई करी होती इसकी, ये 5 दिन के लिए मैं नहीं रुका रहता, एक सेकंड, तो मुझे पता है मेरे 70+ आ जाते सही में। जैसा ये पेपर है, ये इस पेपर की हालत देखो जरा, कैसा है ये पेपर। मतलब मेरे ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट जितना मैंने सोचा था उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं है। जिसकी कैलकुलेशन ही 1 टाइम्स में आ जा रही है, उस हिसाब से मेरे को बहुत ही इजी लगा। अब पता नहीं, वो तो अब मार्क्स बताएंगे कितना इजी था। सारा का सारा रिजल्ट तो लास्ट कब, मई में निकलेगा शायद इसका रिजल्ट तो। बाकी मेन टाइम पे मैंने बताया ही था, मैंने इतने सारे तो यही बना रखे थे नोट्स टाइप के। लेकिन इसमें से हाँ, एक सबसे ज़्यादा जो मेरे को घाटा हुआ वो इसी में से था। किसका, ये मेजर एड और सब एड, यही मेरे को नहीं आया सबसे सब में। मतलब जो मेरे को मेन रिग्रेट हो रहा है, मेरे को इन्हीं चीज़ों का हो रहा है अब। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट थे, इतने ज़्यादा चैप्टर थे, मैं करता क्या। इन 3 मार्क्स के लिए मैं इतना कितना कर लेता, और लास्ट में मैं ज़्यादा मगअप करता तो मैं जो याद कर रहा था वो भी भूल ही जाता, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। और ट्रस्ट मी, बस 3 मार्क्स का था जो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। ये तो बाकी सब के सब मैंने कुछ ना कुछ करके ही आया हूँ। और ये इन सारों को जब मैं अब देख रहा हूँ ना, इनको जाते हुए इतना सुकून मिल रहा है। इतनी ज़्यादा बुक्स अब मेरे लोड से चले गई हैं, इतनी ज़्यादा बुक्स। और सर मैंने लाइव देख रहा था ना, तो काफ़ी टाइम पर सर की आवाज़ भी बहुत मतलब चले जा रही थी। फिर भी सर 4 AM की लाइव ले रहे थे, तो वो तो। और ये भी एक और चीज़, मैं क्या बोला था, हाँ, इन 5 दिनों में सर ने इतनी वीडियोस डाली होंगी। अगर किसी को जो जीरो पे भी होगा, वो भी 40+ तो ले ही आएगा, जितना ये पेपर का लेवल था और जितना सर ने कितनी वीडियोस डाली थी। तो हैट्स ऑफ टू सर। और देखते हैं अब रिजल्ट बताएगा। लेकिन मेरा अभी पीएच ही चले गया, ये अकाउंट्स अभी जा रहा है, अभी गया। अब बचा है मेरा मेन मैथ्स। रुको, कहाँ है मेरा ये है डेट शीट। ये मैंने इसमें मैथ्स में क्यों कर रखी है, मैं क्या ही पागल हूँ। तो इसको टिक कर देता हूँ और अपने अकाउंटेंसी पे लगा देता हूँ क्रॉस। तो अब मैंने इसका टाइमर लगा दिया है। मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने इसका टाइमर लगाया था अकाउंटेंसी के दिन। अब इसका टाइमर लग चुका है, कौन से वाला, मैथ्स के टाइम पे। और मैथ्स से मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे को एक कन्फ्यूजन है, अगर किसी को पता होगा तो बताना, कि मान लो अगर मेरे मतलब मैं सब में पास हो गया, सिर्फ मैथ्स को छोड़ के जो कि मेरी ऑप्शनल है, उसमें बाई चांस मैं फेल हो गया, तो मैं मतलब कंपार्टमेंट दूंगा, या मतलब कि मेरे को मैथ्स का कंपार्टमेंट दूंगा, या मतलब वो 5 में एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बाद में मैथ्स का कोई काम ही नहीं करना। मैंने सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करी है अभी, और उसमें मैंने मैथ सेलेक्ट ही नहीं करी है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को इस साल भी मैंने मर मर के लिया है ये,
अगर आपको पता होगा तो एक बार बताना। लेकिन जो जैसा पेपर ये अकाउंटेंसी का था, वो तो बहुत ही मस्त था और आज दिल खुश हो गया अकाउंटेंसी का पेपर करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे ये भी बताना कि आपने आपका पेपर कैसे गया, और सेट भी बताना एक बार, मेरे को कंपेयर करके बता देना कि ये मैं 1 के जितना बोला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा 80 आउट ऑफ 80 आ जाएँगे, 80-70 आ जाएँगे, 80-60 प्लस भी ना आ पाएँ, क्या पता, 50 प्लस भी ना आ पाएँ। लेकिन जो मैंने प्रिपेयर करा था, उस हिसाब से तो बहुत ही ईज़ी आया था। तुम बताना गाइस, देखते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे भाई 0 सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।